हाँ भाई, आपने नोटिस किया है? इंडियन पेरेंट्स दुनिया के इकलौते लोग हैं जो बच्चा पैदा होते ही उसका लिंक्डइन प्रोफाइल बना देते हैं। बच्चा अभी रो भी नहीं पाया, पहला बाप ये तो डॉक्टर है। दूसरा बाप मेरा वाला तो इंजीनियर है। तीसरा बाप सुनती हो, सुर में रो रहा है, ये तो सिंगर बनेगा। अरिजीत सिंह पार्ट 2। आप लोग शांत रहिए। बच्चा अजीब तरीके से रो रहा है क्योंकि इसकी जुबान ही नहीं है। ये गूंगा है और इसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ और भी बीमारियां हैं। क्या मेरा बच्चा आईसीयू भर्ती होने जा रहा है? अरे सुनती हो, अपने बच्चे का बचपन से ही अस्पताल से कनेक्शन है, ये पक्का डॉक्टर बनेगा ये। लेकिन मेरे गांव के पेरेंट्स इतने बड़े सपने नहीं देखते थे क्योंकि हमारे गांव में एक ही सपना था, भैंस का दूध बेचने में टॉप करना। हमारे यहां आईआईटी नहीं था, हमारे यहां था बीडीआईटी, बफलो डेयरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहां एडमिशन अपने आप हो जाता था। जैसे ही घर में भैंस हो, तुम्हारा करियर सेट। आजकल बच्चे 10 साल की उम्र में पीयूबीजी खेलते हैं। हम 10 साल की उम्र में भैंस का मूड मैनेज कर रहे थे। सुबह 4 बजे उठो, भैंस के पास जाओ, पहले प्यार से बोलो माता जी। अगर खुश है दूध देगी, अगर नाराज है सीधे लात मारकर फीडबैक देगी। हमारे यहां परफॉर्मेंस रिव्यू ऐसे होता था। मां कहती थी बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना, और हाथ में पकड़ा देती थी इतना बड़ा दूध का डब्बा जिसका वजन हमसे ज्यादा। स्कूल से पहले डेयरी, फिर स्कूल। हमारी लाइफ में अटेंडेंस से ज्यादा फैट परसेंटेज इंपॉर्टेंट था। स्कूल में पढ़ते थे अहिंसा, ईमानदारी, सत्य। घर आकर पापा कहते, देखो बेटा, जीवन में ईमानदारी जरूरी है लेकिन दूध में नहीं। एक दिन मैंने पूछ लिया, पापा हम शुद्ध दूध क्यों नहीं बेचते? पापा ने ऐसे देखा जैसे मैंने देशद्रोह कर दिया हो। देखो बेटा, भैंस का शुद्ध दूध हम नहीं बेच सकते क्योंकि दूध बहुत गाढ़ा होता है। अगर कोई बच्चे को इतना गाढ़ा दूध पिला देगा तो उसके पेट में पनीर के गोटे बन जाएंगे। मैं नहीं चाहता किसी बच्चे के गोटे बने, वो भी पनीर के। लेकिन पापा वो लोग भी तो पानी मिला सकते हैं। ज्यादा सवाल मत करो। हमारी कई पीढ़ियों से परंपरा है, हमारे घर से एक भी बूंद दूध बिना पानी के नहीं निकल सकता। अब इस परंपरा को तुम्हें आगे बढ़ाना है। लेकिन पापा एक बूंद दूध में पानी कैसे मिलाएंगे? अरे उल्टा सोचो, एक बूंद दूध को पानी में मिला देंगे और कई बूंद दूध बना देंगे। हमारे यहां वाटर हार्वेस्टिंग नहीं, वाटर इन्वेस्टिंग होती थी। दूध में पानी मिलाना कोई छोटी बात नहीं है, ये केमिस्ट्री प्रैक्टिकल है। सीनियर सिखाते थे, ग्राहक स्मार्ट लगे थोड़ा कम पानी, नया ग्राहक हो सीधा नदी जोड़ दो। सबसे डरावना दिन, फैट चेक मशीन। पापा दूर से प्रार्थना करते, हे भगवान आज मशीन को भी थोड़ा पानी चढ़ा देना। आप आईपीएल देखते हो? हमारे यहां डीपीएल चलता था, डेयरी प्रीमियर लीग। कैलकुलेशन चल रही होती थी, आज 10 लीटर में 15 कैसे बनाए। अगर बच्चा ज्यादा पानी डाल दे, ये तो सीईओ बनेगा। सबसे खतरनाक ट्रेनिंग, दिसंबर जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में अपनी भैंस को दूर गांव के भैंसा से मिलवाने ले जाना। जिनको नहीं पता, भैंसों की ब्रीडिंग टाइम ठंड में होती है और जब भैंस हीट में हो जाए तो भाई जानवर हो या इंसान कंट्रोल में नहीं आता। हमारी भैंस सीधी सड़क से नहीं जाती थी, अपने पिया से मिलने के लिए खेत बर्बाद करते हुए नदी नाले कूदते हुए भागती थी। मैं और मेरा दोस्त पीछे पीछे 300 रुपए जेब में। वहां जाकर देखा भैंसे वाले लोग आपस में लड़ रहे थे। आज मेरा भैंसा चरेगा। परसों तुम्हारा भैंसा 2 भैंस पर चढ़ा था, कल मेरा सिर्फ 1 पर। आज ये भैंस मेरी हुई।
आपको लगता है ये लोग भैंसे के प्लेजर के लिए लड़ रहे थे? नहीं भाई, पैसे के लिए। उस टाइम एक भैंस ब्रीडिंग के 300 रुपए लगते थे और मेल बफेलो 3 शॉट मारता था। मुझे घर से सिर्फ 300 रुपए मिले थे, मतलब पूरा पैकेज एक ही बार में। इतने में एक बूढ़ी औरत आई। बेटा, घर में खाने को अनाज नहीं है, मेरे भैंसे से करवा लो। हमें रोटी मिल जाएगी, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। हम पिघल गए। लेकिन वहां पहुंचे तो देखा एक विशाल आदमी खड़ा है। वो उसका बेटा था, इतना बड़ा, पूरा भैंसा लग रहा था। उसे देखते ही हमारी भैंस चिल्लाई, लेकिन वो दरिंदा माना नहीं और